नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मात्र छोटे छोटे उपाय हमें बड़ी बड़ी तकलीफों से मुक्ति दिलाते हैं और खास करके अमावस्या की तिथि अगर हो और उसमें कुछ साधारण उपाय कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारी ये इच्छा नहीं है कि हमें धन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें बच्चे चाहिए, हमें ये चाहिए। कुछ लोग कई बार ये भी चाहते हैं कि हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमारे घर में खुशियां चाहिए, हम आपस में मिल बैठ कर बांटे, यानी पूरा सदस्य परिवार के एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात माने और एटलीस्ट वो लड़े झगड़े नहीं। क्योंकि जहां लड़ाई झगड़े होते हैं और वहां सुख तो होता ही नहीं है, वहां कलेश ही होता है। लेकिन जहां लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, सुखों का आगमन तो वहीं होता है। अब आती बात कि जब हम अमावस्या की बात करते हैं और उसमें दो संयोग इकट्ठे मिले, जैसे भोमवती और सोमवती का, यानी सोमवती अमावस्या और भोमवती अमावस्या इकट्ठी पड़ रही हो और साथ के साथ मौनी अमावस्या पड़ रही हो। मौनी अमावस्या में सोमवती भोमवती पड़ रहा है, तो यानी ये संयोग तो ज्यादा बेटर होगा। तो साधारण उपाय जो है बड़े क्लिकिंग होते हैं, तो साधारण उपायों से आप अपनी परेशानियों से मुक्ति ले सकते हो। खास करके छोटे छोटे ऐसे उपाय जो आपने कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि दीपक जल प्रवाह कर दीजिए, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी है। जो लोग कर सकते हैं तो कर लेंगे, जो नहीं करेंगे उनको क्या करना है, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए ना। अब दीपक जल में प्रवाह नहीं कर पाए तो फिर क्या कर सकते हैं, पितरों को शांत तो उनको भी करना है। आपके लिए भी उपाय है, ये साधारण उपाय है जिसके चलते आप अपने जीवन के कष्टों को मुक्ति दिला सकते हैं। आपके पितर भी खुश हो सकते हैं और आपके घर से कलेश भी कोसों दूर हो सकता है। अब ये उपाय जो है ये आपने शुरू कर देना है। पहले उपाय कि जैसे ही अमावस्या के सुबह का समय हो, अब ये सुबह का समय आपको तो 31 जनवरी को नहीं मिल रहा, क्योंकि 2:19 से अमावस्या शुरू होगी, तो उसका मतलब सुबह का टाइम निकल गया, आपको दोपहर का टाइम मिला है। तो ये अमावस्या तिथि जो जा रही है, जो कंप्लीट होगी, वो होगी 1 फरवरी को 11:16 पर। तो 11:16 मतलब आपको जिस दिन भोमवती अमावस्या पड़ रही है, मौनी भोमवती अमावस्या पड़ रही है, यानी 1 फरवरी को आपने ये उपाय करना है। एक जल भर लेना है, जल से भरा हुआ लोटा लेना है और उसमें 1 मुट्ठी काले तेल डाल लेने हैं। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के आपने अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस जल को पीपल की जड़ में डालना है, लेकिन एक धार से। यानी जब जल डालना है तो ये ब्रेक नहीं करना है। जैसे हम सूर्य को जल देने की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि आपने उसको ब्रेक नहीं करना है, रोकना नहीं है बार बार। तो आपने एक ही धार में जाकर के इस जल को और पीपल की जड़ में देना है और पितरों का स्मरण करना है। इससे आपके पितर शांत होते हैं। अन्न का दान का बहुत महत्व होता है। अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, एकादशी में ऐसे कई तिथियां आती हैं जहां पे कहा जाता है कि अन्न का दान सर्वोत्तम होता है, सर्व से ऊपर होता है। तो अन्न का दान, कौन सा अन्न का दान कैसे करना चाहिए, किन्हें खास करके करना चाहिए, अमावस्या के दिन अपाहिज व्यक्तियों को, खास करके जो जरूरतमंद है, जो नहीं कर सकते हैं अपने काम, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, जिन्हें दूसरों का सहारा लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करना होता है, ऐसे लोगों को ही अन्न देना चाहिए। और अन्न की कोई सीमा नहीं है कि आपने कितना देना है, कितना दे सकते हैं, कौन सा अन्न दे सकते हैं। अब देखिए, जब हम अन्न की बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी को हम चावल देते हैं तो क्या हम ये मना है कि उसमें दाल नहीं दे सकते आप, या उसमें घी नहीं डाल सकते, आप दे सकते हैं, नमक नहीं दे सकते, या ये चीजें नहीं दे सकते? किसने कहा है? 7 तरह के अनाज आप दे सकते हो दान में। तो ये तो एक सीमा तो हुई ही नहीं ना कि हमने बांध लिया कि आपने सिर्फ यही देना है, दूसरा चीज आपने नहीं देनी है। भाई, सामने वाले व्यक्ति को आपकी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। आप जो देना चाहते हैं
श्रद्धा भाव से दीजिए, बहुत सौम्य तरीके से दीजिए, ताकि सामने वाले को ये एहसान ना लगे, ये दान ही लगे आपका। तो ये अन्न का दान आप कितनी भी मात्रा में दे सकते हैं, लेकिन दीजिएगा अमावस्या के दिन। या तो आप दीजिएगा सूर्य अस्त से पहले पहले, जो कि 31 जनवरी को दे सकते हैं, या फिर आप दे सकते हैं कि दूसरे दिन सुबह सुबह 6-7 बजने के बाद से लेकर के 11 बजे के बीच तक आप इसका अन्न का दान जो है किसी भी अपाहिज व्यक्ति जो बहुत ही जरूरतमंद है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, ऐसे व्यक्ति को दान में जरूर दीजिएगा। महामृत्युंजय का जाप बहुत उत्तम होता है, और खास करके अमावस्या के दिन, और खास करके सोमवती अमावस्या मिल रही हो आपको, भूमवती अमावस्या मिल रही हो आपको, मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, भूमवती अमावस्या। कुछ क्षण मौन रहना तो कुछ ही क्षण रहिए ना, पूरा दिन रहना तो पूरा दिन रहिए। लेकिन किसने कहा कि मौन रहना है, लेकिन अंदर ही अंदर से स्मरण नहीं करना है, मुख से नहीं बोलना है, एकाग्र होना है, शांत होना है। लेकिन भगवान के साथ लगन लगाने के लिए तो किसी ने मना ही नहीं किया है, कहीं लिखा ही नहीं है कि भगवान को लगन नहीं लगानी है आपने। तो आपने महामृत्युंजय का जाप जितना कर सकते हो जरूर कीजिएगा। हर मुक्ति का रास्ता जाता है शिव की ओर से, तो आपको हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। ये आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, और ये मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, यानी 31 जनवरी को भी कर सकते हैं, और 1 फरवरी को भी कर सकते हैं, जिस दिन भूमवती अमावस्या पड़ रही है, और मौनी अमावस्या तो ये है ही। तो ऐसे में आपने खुला जाप जिसे हम कहते हैं, जिसे बांधना नहीं है, बाउंड नहीं करना है, एक माला ही बोलनी है, 27 टाइम्स ही बोलना है। हाँ, मिनिमम आपको लगता है कि हम नहीं कर पाते हैं तो आप 27 टाइम्स भी बोल सकते हैं, आप 108 टाइम भी एक माला कंप्लीट भी कर सकते हैं। लेकिन खुला जाप कीजिए, जहां जिसकी सीमा को नहीं बांधिएगा, वो और भी ज्यादा अच्छी एनर्जी देगा आपको, बड़ी पॉजिटिविटी देगा आपको। तो ये महामृत्युंजय का जाप आपने अमावस्या के टाइम पर करना ही है। दीपक दान, दीपक दान, दीपक दान। अब दीपक दान जो है, प्रवाहित करना ज्यादा उत्तम माना जाता है अमावस्या तिथि, लेकिन अब प्रवाहित तो नहीं कर पा रहे। लेकिन शाम को सूर्य अस्त के टाइम पे ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप 1 तारीख को नहीं, 31 जनवरी की शाम को सूर्य अस्त के आसपास ही जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे ये दीपक दान कर सकते हैं। क्योंकि आप प्रवाहित नहीं कर सकते, तो यहाँ पे दीपक दान कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन का अंधेरा खत्म होगा, आपके जीवन में खुशियों की, तरक्की की रोशनी आएगी, और आपका जीवन सुखमय होगा। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। चींटियों को आटा डालना बहुत अच्छा होता है, और खास करके अमावस्या के टाइम पे चींटियों को आटा डालना। अब ये चींटियों को आटा डालना, ये कच्चा आटा नहीं डालना चाहिए। कच्चे आटे में चींटियां मरने का डर होता है, लेकिन जब हम उस आटे को रोस्ट कर लेते हैं, भुना हुआ, थोड़ा सा उसको पका लेते हैं, हल्का सा रोस्ट करके उसे पूरी तरह से ठंडा कर लीजिए, फिर उसके अंदर शक्कर मिलाइए। उसके बाद आप जाकर के चींटियों को अगर वो आटा डालते हैं, तो वो आपके जीवन के कष्ट दूर करती हैं, वो आपके लिए एक सही दिशा का चुनाव करती हैं। यानी कोई भी डिसीजन अगर आप लेना होता है तो कई बार हमें नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जब हम ऐसे छोटे छोटे उपाय, दिनचर्या के ऐसे कुछ उपाय करते हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट दूर होते ही हैं। और खास करके अमावस्या का टाइम है, तो इस समय आपने अपने पूरे घर को रोशन रखना है। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा, घर का कोई कोना आपका डार्क नहीं होना चाहिए, ना आपकी स्टेयर्स, ना आपकी एंट्रेंस, ना आपका स्टोर रूम, ना आपका वॉशरूम, कोई भी जगह आपकी अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। उसे रोशन कर दीजिए, देख लीजिएगा कि आपको बहुत सारी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मेरे आने वाली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।